Hello all GATE CS aspirants, I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous session, we saw the LR0 parsing table construction methodology. In this session, we will see how do we do LR0 parsing. That is, we will see the LR0 parsing in detail. Just a second. We'll see the LR0 parsing methodology in detail in this session. All right. We'll see the LR0 parsing methodology in this session. Okay. So let's see. Okay. So before we go further, let's see where we are right now. We are discussing the bottom-up parsers. We have already covered operator precedence. We have already covered all the top-down parsers. We have covered LR0 parsing table construction method under LR parsers. We are discussing the LR0 parsing methodology right now. Okay. Again, what do we have in a parser? We have a parsing algorithm which looks at the stack, looks at the input buffer, it consults the parsing table and takes the appropriate action which is suggested. It implements that action. We have already seen LR0 parsing table. Now we are going to see the LR0 parsing algorithm, and this algorithm will be a bottom-up approach. Okay? All right. Again, the types of questions, is the given grammar LR0 or not, we have already seen. There should not be any conflict in the table and in the LR0 parsing table, as well as the grammar should be unambiguous. That's it. Okay. Next is missing entries in the parsing table can be asked. We have seen the parsing table construction method. Through that you can fill all the missing entries. These are the kind of questions that we have. The next set of question is reachable configurations of the stack during the parsing. पार्सिंग के समय पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस मेरी रीच हो सकती हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अपने स्टेप नंबर 3 में, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो कि हम अभी कंसीडर करेंगे इस सेशन में. हम पूरी पार्सिंग एल्गोरिथम समझेंगे जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे. ठीक बात है. तो आइए हम पार्सिंग एल्गोरिथम को समझते हैं. पार्सिंग एल्गोरिथम में हमें क्या चाहिए? पहले तो पार्सिंग टेबल हो, ग्रामर हो और साथ ही साथ में मुझे स्ट्रिंग दी जाए जो कि मुझे जनरेट करनी है. आइए देखते हैं. सो ये है मेरी पार्सिंग एल्गोरिथम. तो जो हम जैसे हम पहले से करते आए हैं, पूरी पार्सिंग एल्गोरिथम एक बार में समझेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा और मजा भी नहीं आएगा. यू विल गेट बोर्ड. हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम साथ साथ स्टेप्स पढ़ते जाएंगे और उन्हें अप्लाई करते जाएंगे. तो पहले तो हम स्ट्रिंग देखें हमें क्या जनरेट करनी है. अगेन ये वाला जो पार्ट है हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था. हमने क्या किया? ये मेरी ग्रामर है. उसमें मैंने ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड कर दिया. ये मेरी कैनोनिकल कलेक्शन बन गई. इस कैनोनिकल कलेक्शन के साथ साथ मैंने फिर पार्सिंग टेबल बना दिया. अब मैं क्या करूंगा? ये मेरे लिए यूजलेस है. मुझे सिर्फ पार्सिंग टेबल को देखना है और मेरी स्ट्रिंग जो मुझे प्रोड्यूस करनी है वो AABB है. दिस इज द गिवन ग्रामर दैट वी हैव. ऑलराइट, आई हैव रिपीटेड द ग्रामर ओवर हियर अलोंग विद द ऑगमेंटेड प्रोडक्शन. ठीक है, सेम ग्रामर है. मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, 4 प्रोडक्शन है. आइडियली 3 है. दिस इज माय प्रोडक्शन 1, दिस इज माय प्रोडक्शन 2, दिस इज माय प्रोडक्शन 3. ठीक है भाई. अब पहले तो हम AABB को जनरेट कर लेते हैं. आइए देखते हैं AABB कैसे जनरेट होगा. सिंपल सी बात है. मैंने कैसे करना है? मैं स्टार्ट करूंगा S से. ठीक है, वैसे बॉटम अप पार्सर है पर हम एज ह्यूमंस वी कैन मेक इट टॉप डाउन. हम जल्दी से बना पाते हैं. ठीक है, पार्सर्स बॉटम अप अच्छे से काम करेंगे क्योंकि एट द रन टाइम आपके पास क्या होगी? स्ट्रिंग, और फिर वो स्ट्रिंग से बॉटम अप जाएगा. ठीक है, पार्सर्स के लिए टू सम एक्सटेंट बॉटम अप ज्यादा इजी है. ह्यूमंस के लिए टॉप डाउन ज्यादा इजी है. हम पहले टॉप डाउन बनाते हैं और फिर उसे बॉटम अप में कन्वर्ट कर देंगे. सिंपल है. कैसे करेंगे? S गोज टू AA. ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि S और कहीं जा नहीं सकता. ठीक, अब मुझे A प्रोड्यूस करना है तो मैं इस A से AA प्रोड्यूस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. फिर मुझे एक और A चाहिए तो मैं इससे भी कर सकता हूं AA प्रोड्यूस. ठीक है, तब मैं क्या कर सकता हूं? फिर मुझे एक और A चाहिए. ठीक है, अगर मैं इस वाले A से AA प्रोड्यूस करता हूं, स्मॉल A इससे प्रोड्यूस करता हूं, तो बीच वाले A जो है मुझे एंड करना है. तो या तो मुझे A मिलेगा या B मिलेगा. तो मेरे पास अगर मैं बीच वाले A को, इस वाले A को मैं अगर AA कर देता हूं तो मेरे पास 3 A हो जाएंगे अगर मैं इस A से नेक्स्ट A प्रोड्यूस करता हूं.
और अगर मैं बी डाल देता हूं तो फिर मुझे ए बी ए मिलेगा, जबकि मुझे तो चाहिए ए ए बी बी। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मैं इस ए से ए प्रोड्यूस करता हूं, नेक्स्ट ए से प्रोड्यूस करता हूं, तो ये वाला ए या तो ए को जाएगा या बी को जाएगा। ए को जाता तो मेरे पास 3 ए हो जाएंगे, बी को जाएगा तो ए बी ए मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए डबल ए डबल बी। तो मैं क्या करूंगा, इस ए को ए में ही कन्वर्ट करूंगा, उस ए से नहीं प्रोड्यूस करूंगा। ये स्टेप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस ए को कन्वर्ट कर दूंगा बी में और इस वाले ए को भी कन्वर्ट कर दूंगा बी में। तो ये तो हो गया मेरा टॉप डाउन अप्रोच से मैंने ए बी भी प्रोड्यूस कर दिया। अब मैं बॉटम अप अप्रोच में देखना चाहता हूं कि भाई क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगेन ये चीज हमेशा याद रखनी है, हम तो जाएंगे लेफ्ट टू राइट, हम तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या जनरेट करना है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए ए बी बी, ए ए बी बी। ठीक है, इस ए को मैं डायरेक्टली कुछ रिड्यूस कर सकता हूं क्या, ये वाले ए को नहीं। इस ए को रिक्वायरमेंट है एक और कैपिटल ए की, तब रिडक्शन होगा। इस ए से कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। इस ए को भी एक कैपिटल ए की रिक्वायरमेंट है, तब जाके रिडक्शन होगा। क्या इस बी को कर सकता हूं मैं, बी जो है ए में रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 का जो रिडक्शन होगा, बी विल गो टू कैपिटल ए। दिस इज माई स्टेप नंबर 1। ऑलराइट, ठीक है। नॉन टर्मिनल से टर्मिनल्स की तरफ जाना, इट इज नोन एज रिडक्शन। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है। अगेन बॉटम अप अप्रोच में आप समझेंगे, टर्मिनल्स दिए होंगे, आप नॉन टर्मिनल्स की तरफ जाएंगे, स्टार्ट सिंबल की तरफ, ये रिडक्शन हो जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, रिडक्शंस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस को कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स को कम कर रहे हैं, तो ये रिडक्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, आगे समझते हैं। यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब हम अगर देखें तो मैं क्या कर सकता हूं, अगेन लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं। अब यहां पे ए है, यहां पे ए है, तो मैं इस ए का रिडक्शन अभी कर सकता हूं। दिस ए इज देयर विद मी, दिस ए इज देयर विद मी। ठीक है, क्या मैं ये वाला ए और ये वाला ए ले सकता हूं, नहीं ले सकता, क्योंकि ये ए के साथ कंटिन्यूअस कैपिटल ए चाहिए आपको। ऐसे थोड़ी ना बीच में ए होगा तो हो जाएगा, नहीं। इस ए के साथ कैपिटल ए कंटिन्यूअस है, इस ए के साथ तो नहीं है, इस ए के साथ तो नहीं है, बहुत दूर है। ठीक है, इस ए का और इस ए के बीच में, कैपिटल ए और ए के बीच में एक ए आ रहा है, तो ये रिडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन इस ए और इस ए के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, ए कैन गो टू कैपिटल ए। तो एट स्टेप नंबर 2 दिस विल बिकम कैपिटल ए। दिस इज माय स्टेप नंबर 2। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे दिख रहा है ये ए और कैपिटल ए, अब मैं ये रिडक्शन कर सकता हूं, ये वाला हो गया है अभी। तो ये ए और अंडू, ये वाले ए के साथ में कैपिटल ए लगा दिया, तो यहां पर कैपिटल ए मिल जाएगा। दिस इज माय स्टेप नंबर 3। अब मैं देख पा रहा हूं मुझे कैपिटल ए मिल चुका है और यहां पर बी है। आगे बढ़े तो बी दिखता है, बी पे कौन सा रिडक्शन करना है, बी गोज टू ए। ए वाले ए से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसको एक और ए चाहिए, तब जाके एस में जाता है, ए गोज टू एस। तो अब मैं क्या करूं, इस बी से ए पे जाना है मुझे, तो मैं क्या करूं, एक और रिडक्शन कर दूंगा। विच वन, इस बी से अगर मुझे कैपिटल ए पे जाना है तो मैं एक और रिडक्शन करता हूं, इस बी को कैपिटल ए पे ले जाऊंगा और ये मेरा बन जाएगा स्टेप नंबर 4। दिस इज ऑल्सो डन। अब ए मिल चुके हैं, अब मैं इससे क्या जनरेट कर दूंगा, एस। ठीक है भाई, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं है। यहाँ पे हमने ये सारे स्टेप्स लिख दिए, हमने 5 रिडक्शंस किए हैं। याद रखिए हमेशा नंबर ऑफ रिडक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स दैट यू हैव इन द ट्री। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रिडक्शंस होंगे आपके। ठीक है, सवाल ये आ जाए कि LR0 पार्सर बनाया मैंने स्ट्रिंग के लिए, LR0 पार्सिंग की स्ट्रिंग के कितने रिडक्शंस हो गए। आपको पार्सिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ट्री बनाइए और ट्री बना करके आपको पता लग जाएगा जितने मेरे नॉन लीफ नोड्स है उतने रिडक्शन होंगे। यू डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल स्पेसिफिकली। आ रही है यहां तक बात समझ में, सिंपल है। ठीक है,
ठीक है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू टाइप इन द कमेंट्स इन द यूट्यूब वीडियोस और यू कैन ऑल्सो पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू नो, इफ यू हैव एनी डाउट्स, राइट। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। अब हम इसको देखते हैं कि ये मेरा होना चाहिए। अब हम एल्गोरिथम को देखते हैं और देखते हैं कि क्या मेरी एल्गोरिथम भी यही सब कर रही है। अगर वो कर रही है ऐसे तो बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और वही स्टेप्स अब हम लगाते चले जाएंगे। मेरे को ये बताइए मेरा इनपुट स्ट्रिंग क्या है। मेरा इनपुट स्ट्रिंग है AABB, एंड हमेशा डॉलर से होगा। एक मेरा होगा स्टैक, ये मेरा है पार्सिंग टेबल। और एल्गोरिथम अब हम देखते हैं और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या बोल रही है। एल्गोरिथम बोलती है स्टार्ट द स्टैक विद आई नोट। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आई नोट से आप स्टैक को शुरू कर देंगे। करते हैं, हम क्या करेंगे, आई नोट यहां डाल देंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या कर देंगे, आई नोट डाल देते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ऑलराइट, दिस इज अनडू। आई नोट मैंने यहां पर डाल दिया है। ठीक बात है भाई। अब मुझे क्या हुआ, आई नोट पे मुझे क्या मिला, ए मिला। आई नोट पे मुझे क्या मिला, ए मिला। लेट्स से स्टैक हैज ix on the top. ix means I naught in our case. And input pointer is pointing to y, which is a in our case. Then check pt of ix, y. आप इसको चेक करिए pt of ix, y, और वहां पे जो चीजें लिखी हैं उसके हिसाब से आप एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है हमारे केस में। हमारे केस में आई नोट कॉमा ए, पीटी ऑफ आई नोट कॉमा ए अगर हम देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, S3 दिख रहा है। जरा देखते हैं कि उस केस में क्या करना होता है। क्या बोल रही है हमारी एल्गोरिथम, इफ पीटी ऑफ आई एक्स कॉमा वाई इज SZ। ठीक है, हम पूरी एल्गोरिथम देखते जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट हम स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं जिससे क्लैरिटी ज्यादा रहे, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर कि मेरा पीटी ऑफ आई एक्स कॉमा वाई SZ के बराबर है, इस केस में क्या करना है, शिफ्ट ही है, वहां पर क्या लिखा था, S3, एस वाला जाएगा, लेट मी क्रॉस चेक, S3 लिखा था। तो अब इस केस में क्या करना है, पुश y एंड IZ ऑन द स्टैक एंड मूव द इनपुट पॉइंटर। पुशिंग के टाइम पे इनपुट पॉइंटर मूव होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। LL1 पार्सर में इनपुट पॉइंटर कब मूव होता है, जब मैचिंग हो जाती है टर्मिनल्स की। ठीक है, स्टैक पे और इनपुट बफर पे। और जितने भी बॉटम अप पार्सर्स हैं, या फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, या फिर LR0 पार्सर है, या LLR1 पार्सर है, CLR1 पार्सर है, SLR1 पार्सर है, सभी के अंदर मूव कब होंगे हम आगे, जब पुशिंग होगी। ठीक है, क्योंकि सबका पार्सिंग एल्गोरिथम सेम है तो तभी करेंगे, मतलब एटलीस्ट सारे LR पार्सर्स का, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का अलग है, लेकिन बॉटम अप पार्सर है तो तब मूव करेंगे जब हम पुशिंग करेंगे। ठीक बात है यहां तक। अब देखते हैं, आई नोट पे अगर ए आता है तो S3 है। शिफ्ट के केस में आपने क्या करना है, आप पहले ए को पुश कर देंगे स्टैक पे, इनपुट पॉइंटर पहले यहां था, अब यहां मूव कर देंगे, और साथ ही साथ में I3 को स्टैक पे पुश कर देंगे। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्या लिखा है हमने, इफ पीटी ऑफ ix, y इज SZ, तब आपको y को पुश करना है और IZ को पुश करना है स्टैक पे, एंड मूव द इनपुट पॉइंटर। मैंने वही किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है मेरे स्टैक पे, I3, A है। I3, A पे अगर मैं जाके देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, फिर से S3 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, A को पुश करेंगे, I3 को पुश कर देंगे फिर से। सिंपल है, मेरा स्टैक अभी I3 पे पॉइंट कर रहा है और मेरा इनपुट पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। तो अभी तक एल्गोरिथम का हमने इतना ही पार्ट यूज किया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जब यूज करेंगे, जब नीड आएगी तब हम देखेंगे इसको, इससे क्लैरिटी ज्यादा बनी रहेगी। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं I3 पे B आया है। I3 पे अगर B आता है तो फिर से S4 लिखा है, S4 वाला स्टेप है, S वाला स्टेप है। तो कौन सा वाला स्टेप है, यही लगेगा हमारा 2A। ठीक है, अब अगर S वाला स्टेप है तो क्या करना है आप लोगों को, यहां पर आप S4 को पुश करना है, I4 को पुश करना है। उससे पहले क्या पुश करेंगे, B को पुश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी सी जगह की कमी है, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा ट्राई करता हूं इसको लिखने का।
आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, ये I4 है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और फिर वी विल हैव बेटर स्पेस एंड बेटर विजिबिलिटी। आई होप दिस इज नाउ विजिबल बेटर वे, इन ए बेटर वे। अब मेरा स्टैक पॉइंटर यहां आ गया और बी भी मेरा आगे मूव कर चुका है। अभी मेरा इनपुट पॉइंटर यहां पे है और मैं I4 पे हूं। यहां पर 2A से ही चल रहा है मेरा काम अभी तक। तो अब अगर I4 पे B आया, I4 पे B आया, I4 पे B आया, आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हमने कब रिडक्शन शुरू किया था? जब हमने A को देख लिया, फिर हमने A को देख लिया, फिर हमने B को देखा। पहला रिडक्शन B को देखने के बाद हुआ था, इसीलिए अभी तक सारे पुशिंग ही चल रही है। एग्जैक्टली एल्गोरिथम वैसे ही काम कर रही है जैसा हम चाहते थे। बात सही है? ठीक है, अब जरा देखो जरा, I4 पे अगर B आता है, क्या मेरा रिडक्शन का समय आ गया है? बिल्कुल आ गया है। B हैज टू बी रिड्यूस्ड टू A नाउ, कैपिटल A नाउ। देखते हैं क्या एल्गोरिथम भी वही बात बोलती है कि नहीं बोलती है, देखते हैं। I4 पे अगर कैपिटल स्मॉल b आ जाता है, I4 पे अगर स्मॉल b आ जाता है, तब आपको क्या करना है? I4 पे स्मॉल b आने पे R3 करना है, रिडक्शन ऑफ द थर्ड प्रोडक्शन। आप स्मॉल b को A में कन्वर्ट कर देंगे। ये रिडक्शन किया कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इसको। If PT of Ix, Y is RW, अभी क्या हो गया? पहली बार रिडक्शन आया, तो अब हम पार्ट नंबर बी पे जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट नहीं है, रिडक्शन है। ठीक है, शिफ्ट नहीं है, रिडक्शन है, तो हम पहली बार रिडक्शन स्टेप के ऊपर जा रहे हैं। तो क्या कहता है ये? लुक एट द प्रोडक्शन नंबर W। प्रोडक्शन नंबर W कौन सी है मेरी? प्रोडक्शन नंबर W इज A, B। A गोज टू B, प्रोडक्शन नंबर 3। अब आपको क्या करना है इसमें? क्या करना है? आपको ये करना है पॉप ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ सिंबल्स इन द RHS ऑफ W। कितने सिंबल्स हैं RHS में? जरा देखें जरा, एक ही सिंबल है, तो 2 सिंबल्स पुश कर पॉप करेंगे। तो I4 भी निकाल दिया, B भी निकाल दिया। 2 क्यों निकाले? क्योंकि आप हमेशा स्टेट भी साथ में लिखते हैं, स्टेट नहीं है। जब हम ग्रामर की बात करते हैं वहां स्टेट नहीं होते, और हर बार आप एक एक्स्ट्रा स्टेट डालते हैं, तो आपको डबल सिंबल्स निकालने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो आपने 2 सिंबल्स निकाल दिए, पहला काम कर दिया। मैंने क्या कर दिया? 2B1 परफॉर्म कर दिया है। 2B2 की बात करते हैं, पुश LHS ऑफ W ऑन द स्टैक। स्टैक के ऊपर मैं क्या कर दूं? LHS ऑफ W को पुश करना है। LHS क्या है? A। तो मैं क्या कर दूंगा? मेरी स्टैक अब क्या बन जाएगी? मेरी स्टैक अब क्या बन जाएगी? ये डिलीट हो गया। मेरी स्टैक क्या बन गई भाई? LHS क्या है? A को मैंने पुश कर दिया। ठीक है, 2B कर दिया। Push LHS of W, say A on the stack. Now, say below A there is a state called IS. क्या A के नीचे कोई IS स्टेट है? I3 है। ठीक है, बिल्कुल है। अब क्या करना है? Push IT of S, A on the stack. This is a go to action. आपको क्या करना है? Put of IS, A, I3 and A. Put I3, A on the stack, which is 6. So put I3, A is 6. That is I6 आप पुश कर देंगे। ठीक है, put IS, A on the stack, you have put I6 over here. So this state number आपको पुश करना है। ठीक है, ऑलराइट, सिंपल है। एक बार मैं सारे स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं। जब रिडक्शन लिखा हो तो राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन देखेंगे, राइट हैंड साइड में जितने सिंबल्स हैं उसके डबल सिंबल्स को पॉप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उसे पुश करेंगे, और उसके बाद गो टू स्टेप परफॉर्म करेंगे। आपके स्टैक पे अगर मान लीजिए आपने अभी पुश किया सिंबल, लेट से इस केस में जैसे मैंने बोला A के बाद में लिखा हुआ है IS, A पे जो हमारी गो टू एंट्री है उसको भी पुश कर देंगे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो कि आप आगे लगाते जाएंगे, और इसी के साथ हमने हमारा पहला रिडक्शन स्टेप परफॉर्म कर दिया है। अब नेक्स्ट रिडक्शन कौन सा होना चाहिए? A वाला। क्या आपको दिख रहा है? इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। यहां पर A है और यहां पर भी A है। अभी ये वाला पोजीशन है अभी स्टैक का। स्टैक को अगर आप देखें, इस स्टैक में क्या पड़ा है? ये वाला A पड़ा है, ये वाला A पड़ा है, और ये कैपिटल A पड़ा है। अब जरा देखें, A का अगर मैं रिडक्शन करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा भाई? A का अगर मैं रिडक्शन करना चाहता हूं तो किस तरह से ये रिडक्शन होगा? बहुत सिंपल तरीके से होगा। A का रिडक्शन देखते हैं। I6 पे मेरे स्टैक पे अभी क्या है? इनपुट पॉइंटर पे B है। I6 पे अगर B आ जाता है, I6 पे B आ जाता है,
तो मुझे रिडक्शन नंबर 2 करना है। बिल्कुल बात सही है, रिडक्शन नंबर 2 हो रहा है, सेकंड प्रोडक्शन का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे, जितने आरएचएस में सिंबल है 2, उसके डबल सिंबल्स को पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद मिला I6 गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब गया। ठीक है, ये सारी चीजों को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। हो गई मेरी पॉपिंग, पॉपिंग इज डन। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, जो इसका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसको पुश कर देंगे, दैट इज ए। अब I3 पे A आया, I3 पे A आया तो फिर से क्या करना है, I6 को पुश कर देना है। यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। अब जैसे ही रिडक्शन किया, आपका ये वाला रिडक्शन भी डन है। अब मेरा रिडक्शन कौन सा होना चाहिए, AA गोज टू कैपिटल A, वही रिडक्शन की पूरी तैयारी है। अभी मेरे पास स्टैक में क्या है, A है, ये वाला A है। अब मेरा रिडक्शन की पूरी तैयारी है। देखते हैं क्या, एल्गोरिथम भी वही कर रही है। अगर I6 पे B आ जाता है तो अभी हमने देखा R2 करना है। R2 करने का मतलब क्या है, डबल द सिंबल्स आप पॉप करेंगे, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। अगर 4 सिंबल्स 2 थे तो 4 पॉप किए। पॉप करने के बाद आपकी स्टैक कैसी दिखेगी, ऐसी। ये हो गई मेरी स्टैक। अगर ये स्टैक अभी करंटली मुझे दिख रही है तो आगे क्या करेंगे, आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप इसके अंदर पुश करेंगे, दैट इज ए। I0 पे अगर A आ जाता है, I0 पे अगर A आ जाता है तो आप कहां जाते हैं, I2 पे। I0 पे A आया तो आप जा रहे हैं I2 पे। नाउ यू आर इन द स्टेट I2, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस रिडक्शन। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक ऑलराइट। तो अभी मेरी स्टैक पे सिर्फ A है। अब मुझे नेक्स्ट रिडक्शन करने से पहले B को पुश करना पड़ेगा, तभी तो रिडक्शन होगा। देखते हैं क्या ये भी पुश कर रही है कि नहीं कर रही है। I2 पे अगर B आता है, I2 पे B आने पे हम S4 पे जाते हैं, शिफ्ट 4। शिफ्ट के टाइम पे क्या करना है, B को पुश करना है और उसके ऊपर I4 नंबर स्टेट को डाल देना है। सिंपल एज दैट। ठीक है, ये भी सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पुश कर दिया तो मेरा ये पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। कौन सा स्टेप लगा, स्टेप नंबर बता देता हूं मैं, स्टेप नंबर 2A लगाया मैंने। अब अगर ये हो गया है तो क्या रिडक्शन की तैयारी है, फिर से बिल्कुल है। I4 पे डॉलर आ रहा है, I4 पे डॉलर आने पे रिडक्शन नंबर 3 परफॉर्म करना है। I4 पे डॉलर पे रिडक्शन नंबर 3 यानी A गोज टू B का रिडक्शन, डबल सिंबल्स पॉप करेंगे, ये भी गया, ये भी गया। अगर ये चला जाता है तो मुझे क्या करना है, ये रिमूव कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को पुश करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, कैपिटल A, और उसके बाद उसके ऊपर क्या डालेंगे, I2 पे A आया तो गो टू एक्शन देखेंगे, I2 पे A आया तो I5 पे जाते हैं हम। I2 पे A आया तो हम जाते हैं I5 पे। ये वाला रिडक्शन भी हो गया। अब मेरे पास स्टैक में AA है। क्या एक और रिडक्शन की तैयारी है, AA है अगर हमें तो कहां जाना है, S पे जाना है। ये वाले रिडक्शन की पूरी तैयारी है। देखते हैं एल्गोरिथम यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, I5 पे अगर मैं जा रहा हूं डॉलर के साथ, I5 पे डॉलर पे आप देखेंगे रिडक्शन नंबर 1 करने की पूरी तैयारी है। रिडक्शन नंबर 1 इज दिस वन, मतलब डबल सिंबल्स को पॉप करेंगे। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। क्या मिला हमें, I0 मिला। I0 के ऊपर मैं क्या सिंबल पुश करूंगा, S। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। I0 पे मैंने डाल दिया S, I0 पे मैंने डाल दिया S। अगर I0 पे S आया तो क्या होगा, I0 पे S आने पे देखते हैं क्या लिखा है। I0 पे ऑलराइट, I0 पे S अगर आ जाता है तो मुझे करना है स्टेट नंबर 1, दैट इज I1, गो टू एक्शन। I1 पे चला गया। अब आप देखें I1 पे डॉलर आ जाता है, I1 पे डॉलर आ जाता है। अगेन दिस वाला रिडक्शन इज आल्सो डन। नाउ व्हाट शुड आई डू, आई शुड से एक्सेप्ट। एम आई रेडी टू से दैट, यस। I1 पे डॉलर आया तो मेरे पास में लिखा है एक्सेप्ट। मेरा पूरा पार्स ट्री भी बन गया और पार्सिंग एल्गोरिथम इज सक्सेसफुल फॉर द स्ट्रिंग AABB। ठीक है, पार्सिंग एल्गोरिथम देखें हमने क्या लिखा है वहां पर, ये लिखा है pt of ix, y is accept then accept, if pt of ix, y is error then reject। इस केस में रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने पूरा पार्सिंग एल्गोरिथम समझ लिया, हमने स्टेप बाय स्टेप इस स्ट्रिंग पे लगा के भी देख लिया। इस हिसाब से ये क्लैरिटी हमें आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट। So this is all about this session, guys. What we saw in this session is how to do LR0 parsing. During the parsing, we might see shift steps,
इन द शिफ्ट स्टेप्स आप क्या करेंगे, शिफ्ट स्टेप्स में आप क्या करेंगे, जो करंट सिंबल है इनपुट सिंबल आप उसको पुश करेंगे और उस स्टेट को भी पुश करेंगे जो शिफ्टिंग में लिखी हुई है। रिडक्शन के टाइम पे इन द रिडक्शन स्टेप्स व्हाट यू हैव टू डू, यू विल डू द रिडक्शन, रिडक्शन इज नोन एज पॉपिंग, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, डबल द सिंबल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, यू विल पॉप आउट, देन you will push in the left hand side of the production, and over that you will also perform an go to action, right? And finally, if you get the accept in the partition in the parsing table, if pt of ix comma y is accept, then you will finally accept it, okay? That's all about this session, guys. All right, so in the next session we will start with the next parser, which is SLR1 parser. We will see its parsing table in the next session. We will not see the parsing algorithm because that remains the same. How SLR1 parser is different from LR0 parser, we will see in the next session, right? So I'll see you guys in the next session with some details on SLR1 parsing. Thank you so much, guys.